कहते हैं ना, हृदय से हृदय में ही प्रेम आ सकता है, वही है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है मेरा हृदय कोई शुद्ध है, हम तो बस प्रयास कर रहे हैं। हम तो नहीं स्वीकारते मेरा हृदय में शुद्धता है, बट हाँ चेंजेस आएगा, पूरा बदल जाएंगे, प्रेम अनुभव करेंगे, कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अब देखिए कोई स्वीकार ना करे तो मन शांत हो जाता है। हाँ बहुत अच्छा, तो ठीक है। और मालूम है क्या, हर दिन अलग अलग तरह का कीर्तन होना चाहिए, अलग अलग भाव से होना चाहिए, इट्स ओके, क्योंकि हर सेगमेंट को हमको टच करना चाहिए, ठीक है। पर ये वाला है ना जो आज का था, वो बहुत डीप था, बहुत अंदर तक जाकर के छुआ होगा। आशा तो यही है। चलिए इम्पैक्ट क्या हुआ वो तो आप बताएंगे। चलिए जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। आज एकादशी है, एकादशी की महिमा सुनना बहुत 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 अच्छा होता है। लोग नहीं जुड़ते हैं एकादशी के दिन, ये बहुत खराब लगता है। एकादशी की महिमा सुनने के लिए तो जुड़ ही जाना चाहिए। एनीवेज चलिए सुनने का प्रयास करें। आज ऋषा माता जी, ऋषा माता जी, ओके, ऋषा माता जी आज आप रीड कर लें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हम आज 3 अक्टूबर 2025 को पासानकुसा एकादशी मना रहे हैं। पासानकुसा एकादशी जो सितंबर अक्टूबर माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी की महिमा भगवान कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच हुए वार्तालाप में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, सितंबर अक्टूबर माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपया करके मुझे इसके बारे में समझाएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे श्रेष्ठ राजा, इस एकादशी का नाम पासानकुसा एकादशी है। अब कृपया मुझसे इस एकादशी की महिमा सुने, जो सभी पापों का नाश करती है। कुछ लोग इस एकादशी को पापम कुसा एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। केवल भगवान विष्णु के पवित्र नामों का जप करने से ही पृथ्वी पर सभी पवित्र स्थानों पर जाने के सभी पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। यदि एक बद्ध आत्मा भ्रम के कारण विभिन्न पाप कर्मों में लिप्त होने के बाद भी भगवान श्री हरि के चरण कमलों में आश्रय लेता है और उनको प्रणाम करता है, तो ऐसे व्यक्ति को नरक प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी से पवित्र और कोई दिन नहीं है जो भगवान पद्मनाभ को अत्यंत प्रिय है। हे राजा, जैसे ही कोई व्यक्ति एकादशी का पालन करने में विफल रहता है, उसके शरीर में पापों का वास होने लगता है। यह एकादशी अपने अनुयायी को स्वर्गीय सुख, मुक्ति, मृत अवस्था से मुक्त, धन और खाद्यान्न प्रदान करती है। यदि कोई इस एकादशी का पालन करता है तथा रात में जागरण करता है, तो वह आसानी से भगवान विष्णु के धाम प्रस्थान कर जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ, इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति अपने माता, पिता तथा पत्नी के परिवार की 10 पीढ़ियों को मुक्ति प्रदान कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन बाल्यावस्था, युवावस्था या वृद्धावस्था में करता है, तो उसे भौतिक अस्तित्व के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस पासान कुसा या पापम कुसा एकादशी का शुद्धता से पालन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जीवन के अंत में वह भगवान विष्णु के धाम लौट जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन स्वर्ण, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छाता या जूते दान में देता है, तो ऐसे व्यक्ति को यमराज के धाम जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो कोई भी अपना दिन पवित्र गतिविधियों में संलग्न किए बिना व्यतीत करता है, वह एक मृत व्यक्ति के समान है। हे सर्वश्रेष्ठ राजा, जो व्यक्ति दूसरों के लाभ के लिए कुआं खोदता है और तालाब बनाता है, भूमि और घर का दान करता है तथा यज्ञ करने जैसे अन्य पवित्र कार्य करता है, वह यमराज की सजा के अधीन नहीं होता। तात्पर्य यह है कि एकादशी के पालन का प्रत्यक्ष परिणाम
श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा प्राप्त करना है तथा अप्रत्यक्ष परिणाम आंशिक रूप से भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात समझना। देखिए, यहाँ पे एकादशी की महिमा हम लोग बार बार पढ़ते हैं। देखिए, मेरा काम है, मैं हर बार बताऊंगा, ठीक है? कृपया करके डू नॉट फॉल प्रे टू दिस। प्रे मतलब इसके जाल में मत फंस जाइएगा। देखिए, समझिए, शिकार, हाँ। देखिए क्या है, आप एकादशी का व्रत का पालन करेंगे, निश्चित रूप से भौतिक लाभ भी होगा। इनफैक्ट अगर आप भक्ति भी करेंगे, कृष्णा का एक बार भी नाम लेंगे, तो क्या होगा? भौतिक लाभ होगा ही होगा। परंतु बिल्कुल भी नहीं प्राप्त करने का इच्छा रखना है। हमको भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा शून्य रखनी है, शून्य। नहीं तो मालूम है क्या होगा? ये लाभ तो प्राप्त कर लेंगे, परंतु परम लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे। और मालूम है, ये जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो भी कृष्णा ही प्रदान कर रहा है। तो आपको बोलने की आवश्यकता तो है नहीं, कृष्णा हमको इसकी आवश्यकता है तो दे दीजिए। कृष्णा तो साफ साफ भगवत गीता में बोलते हैं, जो तुम्हारी आवश्यकता होगी वो प्रदान कर देंगे। क्यों नहीं आश्रित हो जाते? देने वाले वही हैं, उन्हीं को देना है, वही जानते हैं, वही हमारा हित भी जानते हैं। बोले भी है कि मेरे प्रति समर्पण करो, सब कुछ देख लूंगा, जो तुमको चाहिए वो प्रदान कर दूंगा, जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। खुद से बोल। तो ये जो बेनिफिट कभी भी पढ़ लें कि ये बेनिफिट हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा, वो बेनिफिट हो जाएगा, सब सुन लें और बस इतना ही अनुभव करें। देखिए, हमने शुद्धता से एकादशी का तो व्रत का पालन किया नहीं है, हम तो बस प्रयास कर रहे हैं। अगर भगवान कृष्ण चाहें तो हमें प्रदान करें अथवा नहीं प्रदान करें। एक और बात, आप लोग हमेशा एकादशी की महिमा सुनेंगे तो हमेशा भगवान विष्णु, कृष्णा के विस्तारित रूप विष्णु का नाम सुनेंगे, है ना? देखिए, हमारा दो लक्ष्य नहीं है, हमारा दो लक्ष्य नहीं, एक कृष्णा को प्रसन्न करना, एक विष्णु को प्रसन्न करना, दो लक्ष्य नहीं, हमारा एक ही लक्ष्य। आज इनफैक्ट एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आज ही बोल रहे थे कि वृंदावन के वासी जो मूल निवासी हैं, जो मूल हृदय वाले हैं, वो कृष्णा को भगवान भी नहीं मानते, नहीं स्वीकारते। गोपियां भगवान कृष्णा को भगवान नहीं स्वीकारती। शुद्ध भक्ति वही होती। हमको कृष्णा से प्रेम है, कृष्णा हमारे हैं, हम कृष्णा के, बस आगे कुछ नहीं। हम कृष्णा के लिए जो कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। अभी बार बार भगवान की तरफ जाएंगे, मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा, बार बार भगवान की तरफ कि भगवान है भगवान है भगवान है, तो होगा क्या? प्रेम तो जागृत नहीं होगा ना। देखिए, दो अलग अलग स्थिति है। कृष्णा को जब देखेंगे तब आपको प्रेम जागृत होगा, पर आप जब सोचेंगे कि हमको भगवान कृष्ण को देखना, भगवान को देखना, तो वैसा प्रेम जागृत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दोनों सेम ही कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर है? हम भी भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, हम भी भगवान कृष्ण का विग्रह देख रहे हैं। अब कोई भगवान से अधिक प्रेम करता है, वो कृष्ण को अपना जानते हुए कृष्ण का विग्रह देख रहा है, कृष्ण को साक्षात देख रहा है। इसीलिए आप लोग ये भी पाते होंगे कि क्लास होती रहती है तो अक्सर भगवान कृष्ण नहीं बस कृष्ण बोलते हैं। इसीलिए, और यही गूढ़ रहस्य है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जो शब्द होते हैं ना, उसमें कृष्ण कृष्ण लिखा रहता है, भगवान कृष्ण नहीं लिखा है। वो आचा में क्योंकि वो एक्सटर्नल लोगों के लिए भी जाता है, बाहर के लोगों के लिए भी जाता है, उसीलिए स्पेशली कोशिश करता हूं कि एक बार ना एक बार भगवान कृष्ण मेंशन कर दें, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, है ना? नहीं तो हमको भगवान को व्यक्तिगत संबंध,
है ना। जब तक व्यक्तिगत संबंध नहीं बना, जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रेम है ही नहीं, फिर क्या लाभ। ठीक है, तो कृपया करके जो जो भी लाभ बताया जाए सुन लीजिए। अरे देखिए, देने वाले कृष्णा है, देना हुआ दे देंगे। आपके पढ़ लेने से और याद रखने से कि हमको ये लाभ मिल जाएगा, वो लाभ मिल जाएगा क्या? आपके याद रखने से तो नहीं मिलेगा ना। तो आप कृपया की उस फलप्रद पे कभी फोकस मत कीजिए, हो उल्टा जाएगा। क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं फलप्रद कार्य नहीं करना। और अगर आपका ध्यान फल पे ही है, आप एकादशी की महिमा सुन रहे हैं, अरे क्या मिलेगा आज, क्या मिलेगा आज, हमने व्रत किया क्या मिलेगा, अरे अब ये एकादशी का व्रत आ रहा है क्या मिलेगा। तो अगर फलप्रद ही है तो फोकस कहां पे? फोकस तो फल पे, फोकस भक्ति पे थोड़ी ना, ध्यान भक्ति पे थोड़ी ना। अब जब भक्ति है ही नहीं, शुद्ध भक्ति होगी कहां से? शुद्ध भक्ति है ही नहीं, कृष्णा का धाम होगा क्या? कृष्णा का प्रेम होगा क्या? क्यों होगा? समझ रहे, समझ रहे फंडामेंटल प्रॉब्लम कहां पे है। तो एकादशी की महिमा पढ़े तो हमेशा इसको ध्यान में रख करके पढ़े। ठीक है, बहुत सारा लाभ बताया जा रहा है, हमको लाभ से मतलब नहीं है, हमको कृष्णा से मतलब है। हमको कोई लाभ से मतलब नहीं है। लाभ दे दिया तो अच्छा, और नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमको लाभ पे फोकस नहीं करना, हमको कृष्णा पे फोकस करना है। कृष्णा देना चाहे तो दे, नहीं देना चाहे मत दे, है हम उनके हैं, वो हमारे, बस इतना ही जानना है हमको, और नहीं जानना। हमको जानने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, हमको कुछ नहीं जानना। मैंने बताया ना, हमारा एकमात्र लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना है। हमारा लक्ष्य भक्ति करना है ही नहीं, भक्ति भी नहीं है। शुद्ध भक्ति के नीचे हम उतरेंगे ही नहीं। आप अगर शास्त्रों को पढ़े या फिर गोस्वामियों को पढ़े, गोस्वामियों की बातों को पढ़े, तो वो बस हमेशा शुद्ध भक्ति के ही बारे में बताते थे। बाकी तो क्या है, बाकी लोग तो वहां पे अचीव नहीं कर पाएगा, तो नीचे 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 ये सब है, मान लिया। लक्ष्य तो एक ही बताया, लक्ष्य तो दो नहीं बताया। अगर कोई अचीव नहीं कर पाएगा तो उसके लिए है नीचे का। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान केंद्रित कीजिए शुद्ध भक्ति पे, लक्ष्य एकदम शुद्ध भक्ति पे, थोड़ा सा भी डिविएशन नहीं होना चाहिए। चलिए, आई होप सभी को क्लैरिटी आई हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी आज मदद कर दिया अपनी बातों से, है ना। हाँ, इनफैक्ट ये भी पास्ट टाइम बहुत अच्छे से सभी को पता ही होगा। गोपियां जब द्वारकाधीश कृष्णा, जो कि द्वारका के स्वामी बनकर के, द्वारका के राजा बनकर के रहते हैं, गोपियां जब द्वारकाधीश से मिलने जाती हैं तो गोपियां कृष्णा का जो आभूषण को देखती है, क्योंकि राजा तो आभूषण पहनेगा, मुकुट पहनेगा और हाथ में पहनेगा, पैर में पहनेगा, सब जगह पहनेगा, पेट में भी लगाते हैं ना, तो राजा उतना तो पहनेगा ही, उतना तो मिनिमम है। तो गोपियों को अच्छा नहीं लगा, बोलते हैं ठीक है, आप भगवान ही हैं, आप जो भी रूप दिखाए आप तो स्वयं भगवान है, हमको कोई, आप तो स्वयं कृष्णा है, भगवान नहीं, आप तो स्वयं कृष्णा है, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हमको तो वो वृंदावन वाले कृष्णा चाहिए, हमको तो वृंदावन वाले कृष्णा चाहिए। अरे गोपियों का प्रेम इस पैसा और सोना देख करके थोड़ी ना आता है, आजकल ठीक उल्टा होता है। गोपियों का प्रेम ये पैसा और सोना देख करके नहीं आता, राजा है उसलिए नहीं आता है, और वो ये स्वीकारने को भी तैयार नहीं, और ये जानने को भी तैयार नहीं कि कृष्णा भगवान है। ठीक है, उनको नहीं जानना। असली प्रेम यही होता है। आप जब किसी को भगवान जान ही रहे हैं तो कहां से प्रेम जागृत करता है? भगवान मतलब एक सर्वोच्च स्तर, अब प्रेम का है। इसीलिए बोलते हैं, देखिए 5 PM वाली क्लास में बहुत डिटेल से बताया था, आज कृपया 5 PM वाली क्लास का वीडियो सुन लीजिएगा। एकादशी है ना, कुछ स्पेशल हो ही जाता है। तो 5 PM वाली क्लास में बहुत डिटेल से बताया था क्या, कि हम लोग जब तक वैधि भक्ति नहीं करेंगे, रागानुगा प्रेम का तो कोई बात ही नहीं है। जब तक विधियों का पालन नहीं करेंगे, गुरु के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक कृष्णा से प्रेम तो भूल जाइए, वो तो अभी नहीं होने वाला, वो भी संभव नहीं। गुरु का जो जो बात कहा गया है उसको दृढ़ता से पालन कीजिए, वैधि भक्ति कीजिए। बाद का स्तर है रागानुगा प्रेम होएगा, परंतु बीच बीच में जैसे अभी कीर्तन में अनुभव हुआ, होना ही चाहिए,
ठीक उसी प्रकार से भी लेक्चर भी होता है, तो पूरा लेक्चर में भी अनुभव होना ही चाहिए, हर बार होना चाहिए। क्या होता है, हमारा मेंटल ब्लॉक होता है, उसके कारण अक्सर यही कारण होता है जिसके कारण हम भगवान का प्रेम अनुभव नहीं कर पाते। तो मेंटल ब्लॉक को हटाइए, जो सत्य बताया जा रहा है, जो प्रेम बताया जा रहा है, उसको स्वीकारिए और जीवन को सार्थक बना लीजिए। चलिए समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आश्लेषा माता जी, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। वास्तव में तुम विदर्भ की पुत्री नहीं हो, नहीं यह व्यक्ति मलयध्वज तुम्हारा हितैषी पति है, और नहीं तुम पुरंजनी के वास्तविक पति थे। तुम केवल इस 9 द्वारों वाले शरीर में बंदी बना दिए गए थे। तात्पर्य, भौतिक संसार में कई जीवात्माएं एक दूसरे के संपर्क में आती है और एक विशेष प्रकार के शरीर के प्रति अपने लगाव को बढ़ाते हुए पिता, पति, माता, पत्नी आदि के रूप में संबंधित हो जाती है। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा एक अलग व्यक्तिगत प्राणी है और यह पदार्थ के संपर्क में आने के कारण है कि वह अन्य शरीरों के साथ आता है और झूठे रूप से संबंधित हो जाता है। झूठे शरीर परिवार, समुदाय, समाज और राष्ट्रीयता के नाम पर विभिन्न संघ बनाते हैं। वास्तव में प्रत्येक जीवात्मा परम भगवान का अंश है, लेकिन जीवात्माएं भौतिक शरीर में अत्यधिक लिप्त है। परम भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और भगवत गीता और वैदिक साहित्य के रूप में निर्देश देते हैं। परम भगवान ये निर्देश देते हैं क्योंकि वे जीवात्माओं के शाश्वत मित्र हैं। उनके निर्देश महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा जीवात्मा शारीरिक संलग्नता से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जैसे पानी नदी में बहता है, किनारे से बहुत सारे तिनके और घास बहकर आते हैं। ये तिनके और घास नदी की धारा में एक साथ आते हैं, लेकिन जब लहरें इधर उधर उछालती है तो वे अलग हो जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। इसी तरह इस भौतिक संसार के भीतर असंख्य जीवात्माएं भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा ले जा रही है। कभी लहरें उन्हें एक साथ लाती है और वे मित्रता बनाते हैं और परिवार, समुदाय या राष्ट्रीयता के शारीरिक आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अंततः वे भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा संगति से बाहर फेंक दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया भौतिक प्रकृति के सृजन से चली आ रही है। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मेरे प्रिय जीवात्माओं, तुम भौतिक प्रकृति की लहरों द्वारा बहाए जा रहे हो। कभी तुम सतह पर होते हो, कभी डूब रहे होते हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि तुम केवल कृष्ण को पकड़ लो और उनके चरण कमलों की शरण लो, तो तुम एक बार फिर सभी दुखदायी भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में शब्द सुहृद यानी हितैषी और तव यानी तुम्हारा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी तथाकथित पति, संबंधी, पुत्र, पिता या जो कुछ भी वास्तविक में हितैषी नहीं हो सकता। एकमात्र वास्तविक हितैषी स्वयं कृष्ण है। जैसा कि कृष्ण ने भगवद गीता 5.29 में पुष्टि की है, सुहृद सर्वभूतानाम। समाज, मित्रता, प्रेम और हितैषी सभी केवल विभिन्न शरीरों में बंद होने के परिणाम है। एक को यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए और जन्म जन्मांतर में फेंके गए इस शारीरिक कारावास से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। एक को परम भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और घर भगवत धाम वापस लौट जाना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। ये वन शुड, तो एक को लिखा हुआ है, सभी को होना चाहिए। वन शुड मतलब सभी को, ठीक है, तो सभी लिख देते हैं। उसका अर्थ सभी ही निकलता है, वन शुड। तो थोड़ा सा ट्रांसलेटर नहीं समझ पाया। ओके, देखिए, स्थिति कैसी है कि हम सभी दुनिया में कितने लोगों को अपना हितैषी समझते हैं ना, कितने लोगों को। इनफैक्ट कल परसों अंजना माता जी पूछ रही थी, मेरे को पता नहीं है, कोई जिज्ञासा किसी किसी की याद रह जाती है। अंजना माता जी कल परसों पूछ रही थी कि गुरु को कैसे पहचाने।
एक बड़ा सरल सा उत्तर दिया था। या फिर भगवत भक्त, क्या पूछा गया था? भगवत भक्त को कैसे पहचाने, शुद्ध भक्त को कैसे पहचाने, गुरु को कैसे पहचाने, यही पूछा गया था ना। तो उसका बड़ा सरल सा उत्तर था। आई होप आप लोगों ने नोट किया था। बाकी जितना भी संबंध आपने जोड़ा होगा, जिस जिस को जानते होंगे, सब धोखा दिया, सब झूठ बोला, सब गलत किया, सब गलत किया। कोई कम किया है, कोई ज्यादा किया है, कोई बहुत ज्यादा किया है। सब कोई छला है, सब कोई दुख दिया है, सब कोई कष्ट दिया। एक गुरु ही है, एक शुद्ध भक्त ही है जो सच बोला है, बाकी सब झूठ बोला है। सही बात है ना? एकदम सही बात है ना? हर कोई कभी ना कभी, कितना ना कितना, कभी कोई ज्यादा बोला है, कोई बहुत कम बोला है, कोई बहुत ज्यादा बोला है। तो गुरु यही हो सकता है। गुरु कौन होता है? अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। तो गुरु वही होता है जो सत्य बोले। हमको चाहे अप्रिय लगे, कोई बात नहीं, आपको अप्रिय लगता है लगने दो। आपको अप्रिय लगता है ना, अच्छा है। चाणक्य ने एक बार बोला था, देखिए हम चाणक्य की सारी बातें को तो स्वीकार नहीं करते, परंतु चाणक्य कभी कभी नीति नीति शास्त्र में बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें बोले। तो चाणक्य ने एक बार बोला था कि कोई राजा अच्छा तब होता है जब प्रजा अनसेटल हो जाती है। अनसेटल मतलब एकदम संतुष्ट हो, पूरी प्रजा संतुष्ट हो। अगर पूरी प्रजा राजा से संतुष्ट है, इसका मतलब है राजा काम नहीं कर रहा, क्योंकि अप्रिय डिसीजंस भी लेना पड़ेगा। चाणक्य ने बोला था कि जब प्रजा थोड़ी थोड़ी असंतुष्ट है, तब राजा अच्छा काम कर। तो गुरु गुरु का कार्य एकदम ऐसा है, जब सब कोई एकदम असंतुष्ट है, एक्सेप्ट वो जो शास्त्रों की माने, सब कोई असंतुष्ट है, तब गुरु अच्छा काम करे। सब कोई दुखी है, सब कोई परेशान। आप ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को देखिए, वो रोते थे कि मैंने एक अपराध कर लिया है, कि मैं भगवान की वाणी बोलता हूं इसीलिए सब मेरे शत्रु बन गए। आप लोगों ने सुना, याद आ रहा है? सब कोई मेरे शत्रु बन गए। तो ये एक सत्य है। बाकी लोगों को याद नहीं आ रहा है कि मैंने अपराध कर लिया। ऋचा माता जी, वर्बटिम निकल सकता है क्या? आई नो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा निकालना। देखिए अगर निकल सकता है तो प्लीज भेजिएगा। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनफैक्ट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डेड है। अब वीडियो में एग्जैक्टली ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का वीडियो है कि नहीं है वो पता नहीं, मतलब स्टॉक वीडियोस होता है ना, उसको लगा देते हैं, परंतु हाँ वीडियो मैंने देखा है। श्रील प्रभुपाद का ही आवाज है, श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से। हम एक ही तो गलती कर रहे हैं कि हम भगवान की बातें बोल रहे हैं, इसीलिए सब मेरा दुश्मन बन गया। और सच में जीवन में देखिए शुद्ध भक्त के साथ होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों को शुद्धता नहीं चाहिए, तो सब कोई दुश्मन समझता है, सब कोई दुश्मन समझता है। शुद्ध भक्त इसका परवाह नहीं करता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के क्लास में कितने लोग रुकते थे? कोई नहीं रुकता था, कोई बिरला ही एकाध रुकता था। श्रील प्रभुपाद का वही क्वालिफिकेशन था कि वो रुकते थे, उनको उसीलिए इनिशिएशन दे दिया गया। तो शुद्ध भक्त कभी कोई बात बोलता है तो लोग सुनना नहीं चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता। सबसे बड़ा अपराध यही है कि शुद्धता से बोल रहा हूं, तुम शुद्धता से क्यों बोल रहे हो, हमको सुनना नहीं है। आप मिलावट करो थोड़ा, गंदगी को, हमारे गंदगी को स्वीकारो। कल परसों का हुआ था ना, कल कई है लोग तो उसको स्वीकारना चाहता है जिसमें गंदगी। आपकी गंदगी है, कोई बात नहीं, तुम तो पहले से ही शुद्ध हो, आओ। वो शुद्धि पे कार्य नहीं करवाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति करवाएंगे नहीं।
हम लोग इस शरीर में रहने के बाद यहाँ पे कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं। लोग मालूम है क्यों? आप सोचिए कितना बड़ा मूर्खता है। लोग आध्यात्मिक बातें इसलिए सुनना चाहता है ताकि वो जीवन में शांति प्राप्त करे, है ना? सुने ना, बहुतों से सुने होंगे ना ये बात, है शांति प्राप्त करे। एक्चुअली में मालूम है क्या, अगर सही में कोई आध्यात्मिक बात बोल रहा है तो पहले तो आप अशांत हो जाएंगे। अगर कोई आपकी गलती बता रहा है तो आप शांत होइएगा। हम तो बता रहे हैं इस जगत में आए हैं यही गड़बड़ है। हम तो बता रहे हैं आपने पाप कर्म किया तो इस जगत में आए। हम तो बता रहे हैं आप शरीर अपने आप को सोचते हैं आप आत्मा है। ये सब तो टर्मोइल ही होगा, ये सब तो असुविधा ही होगी। जितना सत्य बोलिए उतना असुविधा। अभी बोलिए भौतिकवादियों का संग नहीं करना है, अरे देखिए कितनी असुविधा होती है। फिर बोलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना, फिर और असुविधा होगी। तो एक्चुअली में भगवान की बातें सुने, अभी थोड़े दिन पहले मैंने बोला भी था, भगवान की बातें सुनेंगे तो असुविधा होगी, परंतु ये असुविधा बहुत अच्छी है, ये आपको प्रेम की तरफ ले जाएगी। ये सारी हमारी असुविधा किस लिए है? क्योंकि हमारा भौतिक अस्तित्व है। कल ही का हुआ, परसों का हुआ अच्छा था ना, है? हमारा भौतिक अस्तित्व है, आज का हमारा भौतिक अस्तित्व है, उसी कारण हम इस भौतिक जगत, यही कारण है। अब बताइए, हम ये बात बताएंगे तो किसी को अच्छा लगेगा? किसी को शांति मिलेगा ये सुन करके? अशांत होगा। सबसे पहले जैसे वो स्वीकार कर लेगा कि हम शरीर नहीं है तो शरीर के लिए काम करना छोड़ देगा। शरीर के लिए काम करना छोड़ देगा तो इतना इंद्र तृप्ति का कार्य करता है सब छोड़ देगा। असुविधा ही है ना? सही बात है ना? असुविधा ही होगा ना। शांति होगा कि अशांति होगा? आध्यात्मिक जगत की बातें सुनने इसलिए आए थे कि शांति मिले, एक्चुअली में हमको अशांति मिल रही है ना? मिलेगा। देखिए सही बात है, अशांति होगी, परंतु ये अशांति हमको शांति की तरफ ले जाएगा। ये अशांति भौतिक अशांति जैसा नहीं है, जैसा इस जगत में हम अशांत हो जाते वैसा नहीं है। अब देखिए, अगर कोई अशांत हो गया, सपोज कीजिए कोई अशांत हो गया, क्या हम बोल दिए कि आप तो शरीर नहीं, आप आत्मा है, आपका शाश्वत स्वरूप तो आत्मा है, आप शरीर है तो इंद्रियों से आप कष्ट भोग रहे। अब ये फैक्ट पता चल गया, अशांत हो गया, अब हमको बुरा लग रहा है। हम तो शरीर के लिए काम करते थे, हम तो शरीर के लिए इतना कुछ करते थे, अब क्या नहीं करें? हमको तो बहुत बुरा लग रहा है, हमको तो वही करना है, हमको तो वैसे ही जीवन जीना है ना? देखिए, अगर वो अशांत हुए तो आप उस शांति के लिए कार्य करने लगेंगे जो आपका वास्तविक स्वरूप है। आप आत्मा के लिए कार्य करने लगेंगे। तो मजा आ रहा नहीं आ रहा? यहां पे अगर अशांत हुए तो आप रियल पर्पस के लिए काम करने लगेंगे। आप किस पर्पस के लिए कार्य कर रहे हैं? देखिए, बड़ा सरल सा बात है। आप शरीर के लिए कार्य कर रहे थे या आत्मा के लिए कार्य कर रहे थे? बस दो ही, हमको और कुछ नहीं जानना है। आप शरीर के लिए, शरीर के संबंधी के लिए कार्य कर रहे थे कि आत्मा के लिए कार्य कर रहे थे? तो जब तक भगवान का ज्ञान नहीं होता हम तो शरीर के लिए काम करते रहते हैं, आत्मा के लिए तो कोई कार्य करता नहीं। सही बात है ना? अब जैसे ही भगवत ज्ञान हुआ, भगवान के बारे में पता चला, मूल अस्तित्व पता चला, ये बात तो फैक्ट है कि हम सभी आत्मा है, परंतु नहीं, हमको बता दिया शरीर। हमने शरीर जाना आज तक और शरीर के लिए कार्य किया। अब कोई आ गया, हमको बता दिया देखो हम तो आत्मा है। हमारा तो दिमाग घूम गया, हम क्या करें? हम जितना कुछ करते आ रहे सब गलत करते आ रहे। हमको बहुत, अगर देखिए क्या होता है ना, मैं बहुत बार बताया हूं, हम लोग सुनते बहुत बार है, रियलाइज नहीं करते। अगर कोई सच में रियलाइज कर लेना तो बड़ा सैड सा हो जाएगा। एक ही बार जैसे ही पता चलेगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उस सच में बहुत सैड हो जाएगा। लोग रियलाइज नहीं कर पाता है। न सिर्फ एक बार में, अगर 10 या 100 बार बोला जाए तब भी रियलाइज नहीं कर पाता। परंतु अगर सच में कोई रियलाइज कर ले कि सच में ये बात तो सही बोल रहा है, हम तो शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, तो फिर आत्मा का जितना संबंध है उसको क्या जानेगा
उसको जानेगा ये तो स्थायी संबंध है ही नहीं, ये तो क्षणिक संबंध है। अब सोच के देखिए, इतना सारा संबंध बनाया हुआ है, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में, देश में, राज्य में, ये वो, पूरा दुनिया को हम जानते हैं, सभी से संबंध जोड़ लेते हैं, सभी संबंध गड़बड़ है। अभी कोई एक लड़की छोड़ करके चली जाती है, एक लड़का छोड़ करके चला जाता है, पति भाग जाता है, पत्नी भाग जाती है, तो हम कितना दुखी हो जाते हैं, हम बोले पूरा संबंध ही गड़बड़। ये क्या बोल दिए प्रभु जी, क्या बोल दिए। ठीक इसी प्रकार से हम सारी इंद्रियों के लिए भी कार्य करते हैं, हम जीभ के लिए कार्य कर रहे हैं, स्किन के लिए कार्य कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। बोले ये सब क्षणिक है और इसमें कोई आनंद नहीं मिलता, कोई रियलाइज नहीं कर पाता। परंतु अगर रियलाइज कर ले, सच में रियलाइज कर ले, हाँ सच में आनंद तो मिलता ही नहीं, तो मतलब स्तब्ध रह जाएगा, बोलेगा पता नहीं हम जीवन क्या कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये सत्य है कि ये सब जानने के बाद तो पूर्ण रूप से अशांत हो जाएंगे, परंतु ये अशांत होने के बाद भौतिक अस्तित्व के लिए, शारीरिक अनुभूतियों के लिए काम नहीं करेंगे, फिर किसके लिए काम करेंगे, आत्मा के लिए काम करेंगे। और यही तो चाहिए, शुद्धता का आत्मा के ही लिए तो कार्य करने का मार्ग है। शरीर के लिए कार्य करते रहेंगे, फिर सोचेंगे कि हम आत्मा के स्तर पे प्रगति कर जाए। देखिए मूर्ख होंगे, आपको आकर के समझाएंगे, भटकाएंगे, अरे तुम जैसा कर रहे हो वैसा ठीक कर रहे हो, जितना कर ले रहे हो उतना ही बहुत है, जितना हो पाता है उतना ही ठीक है। हम नहीं करेंगे, हमारा लक्ष्य दूसरा नहीं है, हमारा लक्ष्य एक है ना, तो हम आपको मूर्ख क्यों बनाएंगे। हमारा लक्ष्य तो शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति में जब तक वास्तविक स्वरूप को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक कहां से प्रेम आएगा, है ना। तो यही कष्ट है, यही कष्ट है। लोग तो भरमाता है, लोग तो झूठ बोलता है, अधिकाधिक लोग झूठी बोलता है, शास्त्र में लिखा हुआ उसको भी अस्वीकार करा देता है, बोलता है हाँ हाँ ये तो शास्त्रों की बात है कि आत्मा है। शास्त्र वो है जिसके अनुसार हम जीवन जीते हैं, चाहे कोई स्वीकारे या अस्वीकार कर दे। आप मत मानिए भगवान की बातें, आपका जीवन क्या बदल जाएगा, आपका जीवन तब भी वही रहेगा, है ना। तो असलियत तो वही रहेगी। अब लोग स्वीकार करना चाहे स्वीकार कर ले, नहीं स्वीकार करना चाहे मत कीजिए। देखिए ये असलियत है, पूरी दुनिया झूठ बोलेगी। अब मालूम है क्या, अत्यधिक लोग सुनना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो गंदगी से निकलना नहीं चाहते। अब वो पूरा जीवन तो गंदा गंदा जिए हुआ है, सब गलत काम किए हुआ है, गलत संगति किया हुआ है, गलत लोगों को अपना संबंधी जानते हैं, गलती संबंध में अपने आप को जानते हैं, अपनी खुशी भी यही सब में जानते हैं। अब ना तो आपको खुशी मिलती है, ना आपका संबंधी है, ना आप ये हैं, आपका अस्तित्व भी कुछ और है, आप कोई कुछ और। अब जब ये बताएंगे तो पूरा अशांत हो जाएंगे कोई भी पूर्ण रूप से अशांत हो जाएगा। जैसे ही वो कोई सत्य जानेगा, पूर्ण रूप से अशांत हो जाएगा। और एक्चुअली में देखिए, भगवत प्राप्ति का यही मार्ग है कि आपको सत्य स्वीकारना पड़ेगा, आपको सत्य स्वीकारना पड़ेगा। नहीं तो अगर ओके वर्बटिम नहीं मिला, ओके ये क्या है, हाँ ठीक है, ओके चलिए। ऋचा माता जी कुछ तो बोलिए। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ उसको। देखिए समझिए, जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं है, और मैं साफ साफ बता रहा हूं, अगर हमको सत्य समझ में भी आ जाए तो सत्य को आत्मसात करने में भी वर्षों वर्ष लगेंगे, बहुत ज्यादा समय लगता है। मैं कितनी बार बताया, हम लोग सुनते तो हैं आत्मा है? एक बार मेरे को मौका मिला था, आप लोगों को बताया भी था, माता जी बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी के सामने मेरे को बोलने का मौका मिला था।
मैंने यही बात बोला था कि सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम सभी सुनते हैं कि हम सभी आत्मा है, कितनी बार पढ़ते हैं कि हम सभी आत्मा है, पर स्वीकारते नहीं है, स्वीकारते नहीं, क्योंकि हम दिन भर सुबह से रात तक बॉडी कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, शरीर के लिए काम किए जा रहे हैं, और बाकी सबको ही हमको भरमाता भी वही है कि हम शरीर हैं। हम प्रेम के लिए काम ही नहीं कर रहे, अब सोचते हैं हमको प्रेम मिल जाए। संभव है? संभव है? तो देखिए, समझिए, सुनने में चाहे कितना भी अप्रिय लगे, कष्ट लगे, परंतु आप लोगों के पास तो है ना एक बहुत अच्छा मार्ग है। मैं सच बता रहा हूँ, एक समय मेरे पास है ना, मेरे को ऐसा बताया गया था और मेरे लिए बड़ा विपरीत परिस्थिति हो गई थी। मेरे पास कोई मार्ग बचा ही नहीं था। हमको सत्य पता था, मेरे पास कोई मार्ग बचा ही नहीं था। आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे क्या स्थिति हो, मतलब पूर्ण रूप से देखे तो नहीं होंगे, परंतु समझ जाएंगे, कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग मतलब पुराने लोग स्पेशली। जब बताया गया था कि देखिए, इस शरीर से संबंधी जो भी संबंध हैं और जो भी अनुभूतियां हैं, सब क्षणिक है, सब भ्रामक है, भ्रम से भरी हुई है। हम जिसके लिए अनुभव करते हैं वो एक्चुअली में नहीं होता। अब देखिए ना, सोचता है एक लड़का लड़की के लिए सोचता है हम तुम्हारे बिना तो मर जाएंगे, तुम्हारे बिना मर जाएंगे, वो चली जाती है, वो अपना जीवन अच्छे से जी रहा है। और अगर वो भ्रामक रूप से उसी चेतना में डूबे रहे तो सुसाइड भी कर लेता है। तो दोनों बात, अगर लड़की की चेतना में डूबा हुआ है तो सुसाइड भी कर लेगा, और अगर उस चेतना से बाहर निकल गया और बाकी अपना कार्य कर रहा है, निर्धारित कर्तव्य कर रहा है, इधर उधर कुछ काम कर रहा है, नहीं भी कर रहा है तो भौतिकता में और डूब गया तो दूसरा काम में लग जाएगा। तो कैसा है, हमारे पास ये विकल्प है, हम सभी के पास ये विकल्प है कि शुद्ध को स्वीकारने के बाद आप क्या करोगे, सही को स्वीकारने के बाद आप क्या करोगे, सत्य को स्वीकारने के बाद आप क्या करोगे। जैसे अगर कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ करके जा रही है, आजकल देखिए सुसाइड हो गया, ठीक है, कोई सुसाइड कर लिया, या फिर कुछ भी, कोई किसी से बहुत प्रेम करता है ना, और वो चला गया, कोई भी एक व्यक्ति, एक संबंध जिसमें बहुत प्रेम करता है, बहुत ज्यादा। देखिए, पति पत्नी का प्रेम भी, लड़का लड़की का प्रेम भी कोई उतना शुद्ध प्रेम होता नहीं है, परंतु ठीक है, लोग भ्रामक होते हैं, भ्रमित होते हैं, वही बता दे रहा हूं। अब सपोज कीजिए कोई बहुत ही अधिक प्रेम में अनुभव कर रहा है, अब दूसरा कोई चला गया। अब आपको ये सत्य स्वीकारने के बाद आपके पास विकल्प है, आपके पास ये विकल्प नहीं है कि सत्य बदल जाए। हम लोग यही सोचते हैं काश ये बदल जाए, काश ये नहीं होता। जैसे कभी किसी का बच्चे का एग्जामिनेशन रिजल्ट आता है ना, तो अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा, है ना, हुआ होगा। कभी रिजल्ट बहुत खराब आया है, जब रिजल्ट खराब आया है तो आप रोए होंगे, थके होंगे और सो गए होंगे, और सो के जैसे ही उठे होंगे सोचे होंगे काश ये नहीं होता, काश जो अभी हम अभी सपना ही तो नहीं देख रहे थे कि कहीं गलत रिजल्ट आया है, कहीं खराब रिजल्ट आया, ये मेरा सपना ही तो नहीं था, हम सपने में तो नहीं देखे, है ना, सपने में तो नहीं, हम कल्पना तो नहीं कर लिए थे, रियलिटी में खराब आया ना। हम है ना, हम झूठे भ्रम में रहना चाहते हैं, झूठे भ्रम में, झूठी अवस्था में रहना चाहते हैं, हम सत्य को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, सत्य को अस्वीकार कर देना चाहते हैं। प्लीज समझिए, सत्य सत्य ही रहेगा, आप स्वीकारिए अस्वीकारिए, आपके बोलने, आपके समझने, आपके करने से सत्य नहीं बदलने वाला, भगवान की बातें नहीं बदलने वाली, प्रेम कैसे अनुभव होता है वो नहीं बदलने वाला। आप शरीर रूप में
आपके जो संबंध हैं वो सारे संबंध चले जाएंगे, ये सत्य नहीं बदलने वाला। हम इसको नकार देना चाहते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम रिजल्ट को नकार देना चाहते हैं, हम ये भी नकार देना चाहते हैं कि सब कुछ चला जाएगा। हम नकार देना चाहते हैं, और जब नकारते हैं असत्य में रहते हैं, हमारे पास विकल्प था ना, सत्य को स्वीकारिए या अस्वीकारिए। तो हमने क्या किया? हमने अस्वीकार कर दिया, हम नहीं मानते। आपके मानने और न मानने से सत्य नहीं बदलने वाला। अस्वीकार कर दिया तो ठीक है, आपको चोट लगेगा। और अगर कोई सत्य को स्वीकार कर लिया और लक्ष्य क्लियर बना लिया, भगवान है, तो फिर चोट नहीं लगेगी। समझिए, हम लोगों का सारा दर्द शारीरिक अनुभूतियों के कारण है। नोट कर लीजिए, बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है, ये याद रहेगा तो कभी कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। अनुभव नहीं होगा, आएगा दर्द, बहुत कम अनुभव होगा या नहीं अनुभव होगा, ठीक है। इसके लिए फिर काम भी करना पड़ेगा। हम सभी का सारा कष्ट शारीरिक अनुभूतियों के कारण है, ठीक है। तो शारीरिक अनुभूति में मत रहिए। कौन बोलता है रहना है? कृष्णा सबसे हितैषी हैं, कृष्णा के बारे में चिंतन कीजिए। कृष्णा प्रॉमिस भी करते हैं? देखिए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कितना अच्छे से बोल रहे हैं। मेरे प्रिय जीवात्माओं, तुम भौतिक प्रकृति के लहरों द्वारा बहाए जा रहे हो। कभी तुम सतह पर होते हो, कभी डूब जाते हो। इस प्रकार तुम शाश्वत जीवन बर्बाद कर रहे हो। इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन बर्बाद कर रहा है। शाश्वत जीवन को क्या है? आत्मा का जीवन। ये शाश्वत जीवन बहुत इंपॉर्टेंट बात है? शाश्वत जीवन शरीर का जीवन नहीं है? हम सभी क्या हैं? हम सभी आत्मा हैं। तो क्या बर्बाद कर रहे हैं? देखिए, ये शरीर में आए हुए हैं, हम सभी को 100 साल मिल रहा है, ठीक है। 100 साल, कोई 60 मिल गया, 110 मिल गया, जो भी, हम सभी को 100 साल मिल रहा है। तो ये 100 साल हम लोग शरीर से या फिर शरीर के साथ ये जीवन जीते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये कपड़ा। अभी मैं पिछले 1 घंटे से ये कपड़े के साथ अपना जीवन जी रहा हूं। अगर इसी के साथ 100 साल जीना पड़ जाए तो वही शरीर है। हमारा अस्तित्व तो आत्मा है। हमारा शाश्वत जीवन आत्मा का जीवन है। आत्मा को इस शरीर के साथ जीना पड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इस कपड़े के साथ मैं भी जीवन जी रहा हूं। क्या है? इस प्रकार तुम्हारा शाश्वत जीवन बर्बाद हो रहा है। तुम्हारा आत्मा का जीवन बर्बाद हो रहा है। आत्मा के लिए उन्नति का कार्य नहीं कर रहे। यदि तुम केवल कृष्ण को पकड़ लो और उनके चरण कमलों में शरण लो, तो तुम एक बार फिर सारी दुखदाई भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाओगे। यहां पर जो शब्द है ना, फिर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मतलब फिर स्वयं में ही बताता है, जो पहले था वो फिर से हो जाएगा। कहने का अर्थ, पहले भी हम दुखदाई अवस्था में नहीं थे, हम फिर से दुखदाई अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। कब? जब कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ ले, कृष्ण के कहे अनुसार चलने, है ना। तो सारी दुखदाई अवस्था जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, सारी दुखदाई अवस्था किस लिए है? भौतिक अस्तित्व के कारण, हमारे भौतिक अस्तित्व के कारण। भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाओगे। कौन सी कष्ट है? भौतिक अवस्था। ओके, तो देखिए, हम सभी है ना, एक दूसरे से, परिवार से, रिश्तेदार से, समाज से, देश से, इससे उससे, सबसे संबंध जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद फिर सोचते हैं कि यही हमारा संबंध है। परंतु हमारा संबंध तो शाश्वत रूप से कृष्णा से। देखिए, बड़ा सरल सा बात बता रहा हूं, बहुत ही सरल सा। सारा कष्ट है शारीरिक अनुभूतियों के कारण। सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, लिखिए चैट में, लिखिए द सॉल्यूशन। सारा कष्ट किसके कारण है? शारीरिक अनुभूतियों के कारण, ठीक है, मटीरियल एग्जिस्टेंस के कारण।
मटीरियल क्या एक्सपीरियंसेस के कारण, ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम ये है, तो सॉल्यूशन क्या है? मटीरियल एक्सपीरियंसेस को खत्म कर दीजिए, मटीरियल एक्सपीरियंसेस को खत्म कर दीजिए, शारीरिक अनुभूतियों को खत्म कर दीजिए। शारीरिक अनुभूति खत्म तो कष्ट खत्म। अब शारीरिक अनुभूति किससे हो रही है? इंद्रिय से हो रही है। तो मैं बड़ा सरल सा उत्तर बता रहा हूं, आप लोगों ने सब एक्सपीरियंस किया। ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, मैं फिर से नहीं पूछ रहा। जल्दी से कोई वाई वाई लिख देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा, नहीं तो ऐसा कोई मेरे को बहुत बहुत पहले से मालूम। परंतु जल्दी से लिख भी दीजिए, बाकी डिवोटीज को कंफर्मेशन होता है। आप कृष्णा को ऑफर करके खाते हैं कभी भी, तो क्या होता है? भोजन से जो स्वाद है, अत्यधिक स्वाद, लोभ करने का जो कामना होता है वो कम हो जाता है। यस, जब कृष्णा को ऑफर करके कुछ भी खाते हैं तो लोभ करने का कामना, लोभ, लालच, है ना, मीठे का लालच, तीखे का लालच, लालच, कोई भी लालच कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सारी इंद्रियां कृष्णा के लिए लगाइए, कृष्णा के लिए कार्य की। से क्या होगा? हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। हमारी इंद्रियां जैसे ही शुद्ध हो गई, अब शारीरिक अनुभूति होगी नहीं। किस लिए था प्रॉब्लम? किस लिए था प्रॉब्लम? क्या था प्रॉब्लम? यही था ना, सारा प्रॉब्लम शारीरिक अनुभूतियों के कारण। तो ठीक है, शारीरिक अनुभूति हम खत्म कर दिया, सब कुछ कृष्णा के लिए लगा दिया। ऐसा नहीं है काम नहीं करना, काम सारे करना, परंतु अपने लिए नहीं करना, कृष्णा के लिए करना। तो शारीरिक अनुभूति हो गई खत्म, कष्ट हो गया खत्म, हमेशा आनंद में स्थित, कष्टों से मुक्त। और क्या चाहिए? कितना आसान है। जो प्रॉब्लम है वहीं पर सॉल्यूशन है ना, सही है ना? है कितना आसान है। इसको जानने के बाद तो सबको ही को स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु बात यही है, लोग शुद्धता स्वीकारना नहीं चाहते। मालूम है क्या? बुरा मत मानिएगा, ये सही बात है। जीवन में लोग है ना, इस जगत में सब कुछ खो देता है। क्या यहाँ पे जो जो एक्सपीरियंसेस बताया ना, घर परिवार समाज रिश्तेदार, ये वो सब, सबसे हाथ धो बैठा, सब दुश्मन बने पड़े, किसी को हमारी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा भी होगा। आप लोग सोचते होंगे हम तो घर परिवार में है, रिश्तेदार में, हम तो इसमें, हम तो उसमें है। नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिनको सबने ठगा है। तो उनको एक्सपीरियंस तो ज्यादा होना चाहिए, उनकी अनुभूतियां तो और ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, वो भी नहीं निकलना चाहते। मैं भी ऐसे डिवोटीज को जानता हूं, और भी बहुत सारे लोग। अरे आप लोगों को तो एक बार बताया था मैंने साफ साफ। मैंने एक डिवोटी को, एक बच्ची को बोल दिया, मेरा कोई हृदय नहीं था इस प्रकार से बहुत स्ट्रांगली बोलने का, परंतु बोला, बेटा देखो, जीवन बहुत बड़ा नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करो भक्ति करने का, कुछ कुछ राउंड कंटिन्यू किया करो। अब माता जी भी डिवोटी थी, माता जी कृष्णा की बातें सुनती थी। अब मैं क्या बोलूं? माता जी बोलती है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक, आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम इसमें कुछ गलत नहीं बोले थे, ऐसा कुछ गलत नहीं बोले, मतलब लोग सुनना भी नहीं चाहता। डर का माहौल ऐसा, भगवान का मत बोल दो, सत्य मत बोल दो, ये मत बोल दो कि शरीर टेम्पररी है। अरे क्या पता है, कोई 20 साल का होकर के चला जाएगा, क्या कर लोगे फिर? शास्त्रों में क्लियरली लिखा है ना, माता पिता को जन्म ही तब देना चाहिए बच्चों को जब उन्हें भगवत भक्त बनाया जा सके। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नहीं बना पाए, आपको ज्ञान भी नहीं होगा, अज्ञानता में बहुत काम होता है, ठीक है, समझ गए। परंतु अब तो समझ में आ रहा है, अब तो चल लीजिए। हमने नाम जप करने के लिए बोला था, और कुछ के लिए नहीं बोला था। बोले नाम जप छोड़ दिए, बच्ची बोली नाम जप छोड़ दिए। बच्ची भी कोई छोटी नहीं थी, 12-14 साल की रही होगी। हम बोले कम से कम 2 राउंड कर लिया करो। आप सोचिए, लोग सत्य सुनना नहीं चाहता, सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी नहीं सुनना चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, गंदगियों से निकलना ही नहीं चाहता,
सभी लोगों के कष्ट का यही कारण। अगर कोई सत्य सुन ले, स्वीकार कर ले, उस अनुसार चल ले, तो कष्टों से आज के आज ही सब निकल जाए, सब बदल जाए। जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं उस पर फोकस नहीं करेंगे। जो चीज अच्छी है उसको स्वीकार करेंगे, जो चीज बुरी है उसको छोड़ देंगे, है ना। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। मुझे बस 2-4 मिनट और दीजिए। मुश्किल नहीं है, आराम से स्वीकार कर सकते हैं, ये सारे गंदगियों से निकल सकते हैं। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि आप अपने संबंधियों को छोड़ दें, परंतु जो जिससे सबसे अधिक संबंध है उसको तो सबसे अधिक वैल्यू करें ना। ये तो करना स्टार्ट कर दीजिए, इसमें कोई मुश्किल है क्या? कोई अपवाद में ये बोल देगा क्या कृष्णा हमारे लिए सबसे ऊपर नहीं है? कृष्णा स्वयं भी भगवत गीता में बोलते हैं, परंतु प्रेम को अनुभव करने के बाद, भगवान के प्रेम को अनुभव करने के बाद तो बोल देगा कि कृष्णा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं। भगवान का प्रेम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोई एक्चुअली में बोल भी नहीं सकता। सत्य मालूम है क्या? सत्य यही है कि सभी को प्रेम शाश्वत रूप से हमेशा हर पल अगर चाहिए तो कृष्णा से ही मिलता है, और कोई नहीं करता। एक कृष्णा ही है जो हमेशा प्रेम करता है। अब कृष्णा को छोड़ करके कहां प्रेम ढूंढने जाओगे? मिलेगा ही नहीं। ये वैसे ही है, एक रेगिस्तान में एक जल का स्रोत है, हम बोल रहे हैं 20 किलोमीटर आगे, 20 किलोमीटर आगे, कहीं पे तुमको मिलेगा ही नहीं। तुम्हारे पास कोई साधन है ही नहीं, अब 20 किलोमीटर जाते जाते मर जाओगे। हम यही बोल रहे हैं, पूरा तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, तुम मर जाओगे। हम बोल रहे पानी यहीं पे पी लो, यही जल का स्रोत है, पियो, अच्छे से पियो। क्या गलत बात बोल रहे हैं? हम बोल रहे प्रेम तो कृष्णा से आएगा, सर्वोच्च तो कृष्णा है, हमारा लक्ष्य तो कृष्णा है। गलत बात बोल रहे हैं। यही स्वीकारने का आवश्यकता, और यही स्वीकारिएगा तो उनके कहे अनुसार फिर चलिए। बड़ा आसान है, ये मार्ग बड़ा आसान है। लोग अपना अपना कॉम्प्लिकेटेड मार्ग बना लिया है, क्योंकि उनमें खुद की बुराइयां, खुद की बुराइयां वो छोड़िए। ठीक है, बुराइयों को छोड़ने में अगर कोई कष्ट आ रहा है तो पूछिए, परंतु पूछिए इसलिए ताकि कष्टों से निकले। पूछिए इसलिए नहीं क्योंकि हम किस प्रकार से अपने आप को जस्टिफाई करें। कष्टों से निकलने के लिए पूछिए। जैसे अगर सपोज कीजिए हमने मार्ग बता दिया कि मार्ग ये है, तो आप पूछिए कि हम इस मार्ग पे कैसे चले। हम नहीं चल पा रहे, हम चलना चाहते हैं, हमको चलना है। आप जो बोल रहे हो सही है, कृष्णा जो बोल रहे हो सही है। अभी क्या हम कृष्णा जो बोल रहे हैं वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, फिर तो आप नहीं चलिएगा। और श्रद्धालु को प्रकट नहीं होता है, कृष्णा भगवत गीता में बोला। तो कृष्णा ने जो मार्ग बोला उस पर चलिए, मुश्किल नहीं, बहुत आसान। और मालूम है क्या, आप भगवत गीता का एक एक श्लोक देखिए, सब कोई एक ही जगह कंबाइन होता है। एक ही बात, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, सब कुछ एक ही जगह जुड़ रहा है, सब कुछ एक ही है। तो भगवान की बातें ऐसी होती है, कोई विरोधाभास नहीं। अब कोई भी श्लोक ले ले, कहीं से भी ले ले, मैं तो एक एक श्लोक के लिए कोई बोल दे कि हमको ये श्लोक नहीं समझ, हम उसी श्लोक पे एक्सप्लेन करने के लिए तैयार। भगवान की सारी बातें वहीं से कनेक्टेड, स्वीकार कर लीजिए। तो वही बात बोल रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए। बड़ा बड़ा आसान। जीवन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मुश्किल बना रखा है। और किस लिए? भौतिक अनुभूतियों के कारण, गंदगियों को नहीं छोड़ने के कारण। ठीक है, तो चलिए, मैं जिज्ञासाएं जितनी है बोलूंगा, कोट भी है जितना पढ़ूंगा, आप लोगों को जितना जो कुछ पूछना पूछेगा। एक विशेष निवेदन आया है कि हम लोगों को एक राउंड नाम जप करना चाहिए एकादशी के दिन, सबको साथ में होकर के रात के 10 बजे के बाद। तो बस मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो एक काम करेंगे, जब जिज्ञासाएं एंड होंगी
तो 2 राउंड करेंगे, एक नहीं करते, एक थोड़ी ना करते, ठीक है, 2 राउंड करेंगे सब कोई, है ना। करते हैं सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें, करते हैं वैष्णव। ओके, ओके, राशि माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निर्मल से श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौतम से बड़ा बहुत दास भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास ठाकुर जगन्नाथ दास ठाकुर दास ठाकुर। जय जय श्री रूप सनातन श्री गोपाल दास की जय 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 चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तगण जय जय नमः वृंद देवी तुलसी मदानी द्वारका वृंदावन नाम जय जय गीता श्रीमद् भागवतम श्रीमद् जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण राम कृष्णा राम हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, चलिए जिज्ञासा लेते हैं, कोट लेते हैं। कोट ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ऋचा माता जी ने 2 निकाला है। ऋचा माता जी आप ही पढ़ लीजिएगा, कि थोड़ा सा लंबा कोट लगा, मैं थोड़ा सा चोर हूं ना पढ़ने में। पढ़िएगा, इनफैक्ट 3 निकाला आई थिंक, जितना निकाला है श्रील प्रभुपाद का, तो जितना कुछ निकालना है निकालिए। ओके, यस पढ़िएगा। कोई और पढ़ेगा? हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए। कौन रीड करना चाहता है? हिंदी तो नहीं पढ़ पाऊंगी भाई। ओके ओके, नहीं नहीं हरे कोई दिक्कत कृष्णा गुरु जी। सो सॉरी सो सॉरी। हरे नहीं, ठीक कृष्णा है गुरु ठीक। जी। जी गुरु जी। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज पढ़िए, अम, बोलते जाइएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ, जी गुरु जी। गुरु जी मैंने और दो फर्स्ट लीजिएगा। हाँ जी गुरु जी मैंने 2 ही शेयर किए हैं। एक पहला जो है वो एग्जैक्ट वर्बेटिम नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें दुश्मन यानी एनिमी के बारे में बात कर रहे हैं। ये है उनका लेक्चर श्रीमद् भागवतम 3.9.10 पे, टोक्यो अप्रैल 1972 का। So I have protested this false God consciousness in all my purports. That is my business, to punish all these rascals. You see, I become very much angry. Anyone says before me, I am God, he is God, everyone. I cannot control myself. Yes, I am so obstinate enemy of these rascals. I want to kick them on their face, but it is incivility. It becomes, but I want to kick them. It will be my pleasure. Never mind, I go to hell. गुरुजी दूसरा पढ़ूं या आप पहले बताएंगे? हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। देखिए क्या होता है, लोग है ना, लोग बहुत ही ज्यादा आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे, बहुत सारे लोग सुनते होंगे क्या, कि वैष्णव अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो आप देखिए, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान के नाम पे झूठ झूठ बोलता है, लोग बोलता है कि हम गॉड हैं, या फिर हम गॉड से मिला देंगे, या फिर गुरु की बातें नहीं बोलता है ना। इनफैक्ट मालूम है क्या, अगर आप इसी वक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जीवन देखेंगे तो सबसे ज्यादा कष्ट उनको 2 लोगों ने दिया। उनको तथाकथित डिसाइपल जो होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट दिया। ये जो जो भी आप लोग पढ़े होंगे वो जान रहे होंगे। और तथाकथित गॉड ब्रदर्स ने, जो गुरु भाई बोलते हैं, है ना, जो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा इनिशिएटेड लोग थे, ठीक है, उन लोगों ने कष्ट दिया, ठीक है। तो या तो उनके तथाकथित डिसाइपल जो डिसाइपल जैसे दिखते थे परंतु उनको हमेशा ही कष्ट देते थे, ठीक है, उनके शिष्य जैसे दिखते थे परंतु शिष्य नहीं थे, वो बस कष्ट देने आए थे, तो उन्होंने कष्ट दिया, या तो तथाकथित गुरु भाइयों ने कष्ट दिया। क्या वो पीछे हट जाते थे, वो साफ साफ बोलते थे, ऑल माय गॉड ब्रदर्स आर डेड, डेड मैन कैन नॉट प्रीच। मेरे सारे गुरु भाई मर चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से मर चुके हैं, और मरे हुए लोग प्रचार नहीं कर सकते। इसी में हिम्मत है इतना स्ट्रांगली बोलने का। मैंने तो नहीं सुना, मैंने नहीं सुना कोई प्रचारक इतना स्ट्रांगली बोलता। और बोलते हैं इसके लिए मेरे को हेल में भी जाना पड़े, नर्क का यातना झेलना पड़े तो हम जलने के लिए तैयार। हम सच बोल रहे हैं, हम सभी की मदद कर रहे हैं। तो ये है श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का प्रेम। ओके, नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। दूसरा वाला गुरुजी, ये ढूंढते ढूंढते मुझे साथ में ही मिला था। आपने जो क्लास शुरू होते ही जो बात करी थी आज, कि हमारा फ्रेंड कौन है, तो गुरु इज़ आवर ओनली फ्रेंड, इसी का वर्बेटिम है, तो मुझे लगा एक बार मैं शेयर करूँ आपसे। मॉर्निंग वॉक, जुलाई 18, 1975, सैन फ्रांसिस्को। Srila Prabhupada says, therefore, nobody can become friend except Krishna's representative, Prabhupada. Because he carries the message of Krishna, Krishna is friend, and he is carrying the friendly message. Therefore, he is friend. If there is a nice friend, and if somebody gives information of that nice friend, he is also friend. Therefore, nobody can become friend except Krishna's representative. The material world is, I am your enemy and you are my enemy. This is the whole construction of the material world. So how the enemy can become a friend? It is a pretension, cheating. Hare Krishna Guruji. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, एकदम सही बात है। गुरु ही एकमात्र मित्र होते हैं, गुरु ही एकमात्र आपका भला चाहते हैं, गुरु ही एकमात्र वेलविशर होता है। देखिए, ऐसे ही कोई गुरु नहीं हो सकता। कोई भी भगवान की वाणी बोल रहा तो गुरु नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार। कोई ऐसे ही गुरु हो थोड़ी ना, कोई 2 लोग बोल दिया, 10 लोग बोल दिया तो भी गुरु हो गया, नहीं। उसको गुण भी दिखना चाहिए। परंतु अगर गुण दिख रहा है, वो गुरु और कृष्णा की बात बोल रहा है, ठीक है, तो उससे ज्यादा हितैषी कोई हो ही नहीं सकता। पूरा दुनिया एक तरफ, गुरु दूसरी तरफ। मैं देखता हूँ, बहुत लोगों को देखता हूँ, और कोई नई बात नहीं है। मैं जितना याद करता हूँ ना, पहले का मेरे को बहुत ज्यादा चोट लगता है, परंतु ये सत्य है। मैंने तो कितना झेला हुआ है, कितना झेला हुआ है, कितना लोगों के लिए कर दीजिए और वो चले जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या, हम ही को अपना शत्रु मान लेते हैं। हमने उनका क्या अहित किया? हम कभी अहित करने का सोच भी सकते हैं क्या? परंतु ठीक है, मान लेते हैं। अब मान लिया तो मान लिया, क्या कर सकते हैं। बहुत लोग सोचता है, बहुत लोग सोचते हैं, अरे ये देखिए, जितना शुद्धता से बोलिए, जितना स्ट्रांगली बोलिए, उतना ज्यादा शत्रु, उतना बड़ा शत्रु, ठीक है। जितना शुद्धता लाइए, आप साफ साफ बोल दीजिए कि देखिए ये गलत है और ये गलत है और ये गलत है, बस देखिए फिर शत्रु है। क्यों? क्योंकि उनका तो, दूसरे का तो मिथ्या इंकार में चोट लग रहा है, दूसरे का तो फॉल्स ईगो हिट हो रहा है, दूसरे को तो बुरा लग रहा है। आप तो हित चाहते हो, आप तो आत्मा के रूप में देख रहे हो, वो शरीर के रूप में देख रहा है, अब उसको तो बुरा लगेगा। जब वो शारीरिक अनुभूति को देख रहा है तो उसको तो बुरा लगेगा। उसकी क्या गलती है? उसका कॉन्शियसनेस वैसे ही है, ठीक है। तो मेरे को किसी व्यक्ति से कोई ये नहीं है। इनफैक्ट कोई भी हो, जो पुराने लोग भी हैं, अगर वापस आ जाए तो बहुत अच्छा है, सही मार्ग पे चले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी मार्ग पे चले परंतु लक्ष्य को प्राप्त कर ले, मेरे को ठीक, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता नहीं है दूसरा कोई मार्ग है। ये पर्सनल असेसमेंट है। हाँ, हो सकता है हो, विरला तो हो गई होगा, अपवाद तो हो गई होगा, परंतु मेजरली नहीं दिखाई देता, ठीक। ओके, द सॉल्यूशन शारीरिक अनुभूतियों को खत्म करना, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, चलिए अब राशि माता जी का एक जिज्ञासा ले लेते हैं, उसके बाद मेरे को पता नहीं है, किसी और का है तो फिर से बता दीजिएगा, मैं देख नहीं पाया। सारा कष्ट किस कारण है? सारा कष्ट मटीरियल एग्जिस्टेंस, शारीरिक अनुभूति के कारण है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सॉल्यूशन, समाधान क्या है? द सॉल्यूशन, समाधान, शारीरिक अनुभूतियों को खत्म कर दें और सारी इंद्रियां कृष्णा की लगा दे तो कष्ट खत्म। बिल्कुल सही। एक काम कीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए, उवाचा एज इट इज आ जाना चाहिए। सच बोल रहा हूँ एकदम, मतलब इससे सिंपल, इससे अच्छा और क्या बोल। ठीक है, सारा प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी। तो ये कॉपी पेस्ट कर लीजिए, इसको ऐसे का ऐसे ही बना देंगे, किसी दिन भेजेंगे इसको। यही एकदम सही है। ओके, और किन्हीं का कोई जिज्ञासा तो है नहीं। देखिए, उवाचा क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उवाचा क्यों होता है? उवाचा मात्र इसलिए होता है कि आप कभी भी उसको पढ़ लें, कोई लोग कनेक्टेड नहीं है, उसको पढ़ ले, उस पर ध्यान केंद्रित कर ले, उस पर चिंतन कर ले, तो आप में पूर्ण रूप से बदलाव आ जाना चाहिए। लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। अब देखिए क्या होता है, स्टेटस होता है, तो स्टेटस बहुत लोग देखता है, टाइम पास के लिए देखता है। बहुत लोगों को स्क्रॉल करने का ही जीवन होता है, तो स्क्रॉल कर रहा है। करते करते आपके स्टेटस पे, मेरे स्टेटस पे, किसी और के स्टेटस पे कभी देख लिया, कभी पढ़ लिया, चिंतन कर लिया, तो फिर धीरे धीरे वही अनकंफर्टेबल हो जाएगा। जैसे ही वो सत्य पता चलने के बाद अनकंफर्टेबल हो जाएगा और धीरे धीरे वो सत्य के रास्ते चलना स्टार्ट करेगा। जिज्ञासु है ना, भगवद गीता में बताया गया ना, अर्थार्थी यानी जिज्ञासु, तो जिज्ञासु बन जाए। ठीक है, मेरा प्रयास यही है, उवाचा इसीलिए। तो उवाचा में इसीलिए सब कुछ आना चाहिए जो हम लोगों की चेतना को सोचने पे विवश कर दे और सही मार्ग की तरफ ले जाए। ठीक है, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज अनम्यूट नहीं, सभी को सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया पक्का? एकादशी की भी वैसे, एकादशी के दिन होता भी बहुत स्पेशल है। मैं कुछ नहीं करता, हाँ, एकादशी की महिमा है। हम कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी और जैसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कराते रहते हैं, उसी लिए सभी को और स्पष्ट रूप से सही मार्ग पता चलता है। ठीक है, तो चलिए, जब सही मार्ग पता चल ही गया है तो मार्ग की तरफ चलेंगे ना? नहीं चलेंगे क्या? चलेंगे ना? चलिए नाम जप करते हैं, सबको 2 माला नाम जप करेंगे। ठीक है, 2 माला नाम जप करने के लिए 9 मिनट ले रहे हैं, 9 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 9 दूनी 18 होता है, तो 10:36 पे एंड कर देंगे। आई नो सभी के राउंड पहले हो जाएंगे तो रुक जाइएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा राउंड कंटिन्यू करने के बाद रुक जाइएगा। 10:36 पे एंड कर देंगे। ठीक है, एंड मतलब कंटिन्यू करेंगे कीर्तन के साथ। आज 12 बजे तक चलता है, एकादशी है। ठीक है, तो मीटिंग मतलब सब कोई के लिए मीटिंग एंड हो सकती है, बट कीर्तन तो चलते रहेगा 12 बजे तक। 10:36 तक 2 राउंड माला सब कोई करते हैं। हरे कृष्ण। चलिए माला लेकर के आइए, मैं भी ला रहा हूँ। जो स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज स्टार्ट कीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौरवस्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे
Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna